क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जिन्नात बॉडीज़ भी इसीलिए पोजेस करते हैं जब वो आपसे कुछ करवाना चाह रहे हो, कुछ करवाना चाह रहे हो, या इनकी नेगेटिविटी या आपको अपने गलत काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। अब इनकी साइकी, इनकी चीज़ तो बड़ा रिसर्च वर्क, फिर जो आमिल जो साहिब इल्म होता है वो उनसे फिर पूछ लेता है कि क्या तुम चाहते हो, वो उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकता है। बिल्कुल। एक आम इंसान या मुझ जैसा जो उसके पास ये कोई तजर्बा नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से एक इंट्यूशन मुझे सेंस कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल मीनिंग नहीं जान सकता। मैं सिर्फ कुरान से जो चीज़ें स्टार्ट के केसेस में वो बता सकती हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा उनके घर में काफ़ी लोग आए हुए हैं, शायद हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, लेकिन दूसरे दिन, हाँ आई थिंक दूसरे दिन, एक दिन गुजरा हॉस्पिटल लेके गए, फिर वापस ले आए, दूसरे दिन शी डाइड। मतलब वो अभी तक आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे, वो उसी को साइंस से रिलेट कर रहे थे। उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो अपनी जो भी उनकी अक्ल समझ जो हर आता है अपनी राय देता है, तो वो बच्ची 2 दिन के बाद इस दुनिया से चली गई। और मुझे इस चीज़ का इतना, जब आप देख लेते हैं ना, जान लेते हैं, और फिर आप लोगों को समझा नहीं पाते, आप बेबस हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, और फिर जानना ज़्यादा तकलीफ दे हो जाता है। ये काश मुझे पता ही ना चलता कि ये हो सकता है। अब मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसको उठा के ले जाऊँ, मैं कहीं से कहें तो मैं गाड़ी में इसको ले जाती हूँ उनके पास, लेकिन वो ना तब जब उनकी फैमिली एग्री करे, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इसको एक मिथ समझते हैं, आई एम नो वन टू देम, तो वो मुझे क्यों ये करेंगे। लेकिन ऐसे समटाइम आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जो बड़े तकलीफ दे हो जाते हैं, और आपके लिए उनको फिर याद रह जाते हैं, और फिर आप भूलना बहुत मुश्किल होता है। एक मैंने सुना है कि आपने जिन्नात की शादी भी देखी है, जिन्नात की दुल्हन भी देखी है पूरी सजी हुई, वो क्या सारा सिनेरियो था? शादी का वाकया तो मैंने आपको भी बताया, जो फंक्शन देखा था। दुल्हन का वाकया एक बहुत ही अजीब वाकया है। मैं अपने घर की बात है अभी ना, जिसमें अभी आप रहती हैं, हाँ उसी घर की बात है। आप वो घर क्यों, सॉरी अगर मैंने आपकी बात काटी, आप वो घर क्यों नहीं छोड़ती? क्योंकि उस घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे मसलसल को परेशान, चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो घर वाले डरते नहीं हैं? नहीं, अब सब यूज्ड टू हो गए हैं। सब कहते हैं जी आजकल ऊपर वाली एक्टिविटी, जब मैं नीचे शिफ्ट होती हूँ तो ऊपर वाली एक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर मैं ऊपर शिफ्ट होती हूँ तो नीचे एक्टिविटी बढ़ जाती है। आपके साथ फ्रेंडली है, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। 1-2 बार ज़रा डिफ़िकल्ट चीज़ें आई हैं तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट साथ ही कर लिया। किस तरह की डिफ़िकल्ट चीज़ें थी और क्या ट्रीटमेंट था? और मैं आपको पहले तो बताती हूँ, ये जो मेरे दुल्हन वाला उनके साथ छिड़ा है ना, अच्छा ये जब आपका महीना सफ़र का महीना शुरू होता है ना, सफ़र के महीने से इस्लामिक तौर पे भी है कि बलाएं और चीज़ें आसमान से नीचे उतरती हैं। तो इस महीने बहुत एहतियात का हुक्म है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, आयतुल कुर्सी 3 कुल पढ़ने चाहिए, और अपना हसार करना चाहिए। तो मेरे साथ सफ़र का महीना स्टार्ट था, और मैं ना ऊपर वाले हम टीवी लॉन्च में मैं थी, मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, और बच्चे, हम सब ने ना वो कूलर बड़ा वाला लगा के ना बिस्तरे बिछा के हम सब बड़े मज़े से लेटे हुए थे। बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था। मेरे उसके साथ ही ना टेरेस था जिसकी हाइट बहुत ऊंची नहीं थी, और उसका दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि कूलर उस साइड पे लगा हुआ था ताकि आपका क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। तो एकदम रात में अचानक से मेरी एकदम आँख खुली ना, तो उससे एंटर होते ही मेरी ऊपर वाली ममटी वाली एक सीढ़ियाँ है, उसके सामने एक भी बड़ी विंडो है जो जहाँ से ना चांद की रोशनी बड़ी छन छन के आ रही थी। तो मेरी एकदम आँख खुली तो मैंने देखा कि वो सीढ़ियों पे ना एक दुल्हन बैठी हुई, रेड जोड़े में, टिक्का झूमर जेवरात से लदी हुई, बिल्कुल जिस तरह से नॉर्मल इंसानी दुल्हन तैयार खूबसूरत लड़की होती है। अब मैं, अच्छा मेरे दिमाग में बिल्कुल पहले किसी जन्नत का नहीं आया, मुझे लगा कोई दुल्हन घर से भागी है। डिफरेंशिएट करना ही मुश्किल हो गया। और वो इतनी क्लियर थी ना कि वो मेरे टेरेस से कहीं कूद के ना ये मेरे घर में छुप गई आके, किसी की शादी शायद पसंद से नहीं हो रही या। अब मैं ना अभी इसी सोच में देखकर मैं कहूँ मैं क्या रिएक्ट करूँ, मैं इसको बुलाऊं, मुखातिब करूँ, ये हमला ना कर दे, ये क्या चीज़ है, क्यों है आधी रात को मेरे घर में, कोई चोर भी हो सकता है, क्या कर रही है। नहीं जितनी जेवर पहन के वो आई हुई थी तो उसने चोर क्या होना था। अभी मैं ना ये देख ही रही हूँ, उसको जज कर रही हूँ, और वो ना बिल्कुल रोशनी पीछे से चांद की बड़ी छनक छनक के आ रही, उसमें वो अजीब ही डार्क कंप्लेक्शन उसकी थोड़ी डार्क थी,
पर आंखें उसकी बड़ी वाइट वाइट, बड़ी बड़ी बड़ी, और जेवर उसने पहना हुआ और सहमी खड़ी बैठी थी, जैसे कोई डरा हुआ बैठा होता है। तो इसलिए जिन्नात का मुझे इसलिए ख्याल नहीं आया कि जिन्नात का डरते हैं किसी से, क्योंकि वो डर के बैठी हुई थी। तो इतने में ना मेरी फ्रेंड एक मेरे साथ जो सोई थी ना, मैंने उसको हल्का सा ऐसे किया, टैप किया कि उठे ना, कंफर्म कर लो एक दफ़ा। तो उसने मैंने कहा आस्ता से बिल्कुल कहा, क्योंकि डिस्टेंस था, मैंने कहा शोर ना करना, सामने देखो, सामने। उसने सामने देखा, उसको भी नजर आई। कहती ये कौन है? अब मुझे उस पर और यकीन हो गया कि ये इंसानी होगा कोई, क्योंकि ये अगर मुझे नजर आ रही है तो बहुत रेयरली किसी और को नजर आती है। तो वो ना एकदम डर गई, वो पैनिक होगी ना। मैंने कहा कंट्रोल। मैं भी सोच ही रही थी कि मैंने इसका करना क्या है। तो इतने में मैंने आपको जो बताया था ना, मेरा दुबई वाला जिन, वो जब भी नजर आता है ना, वो आता है कंतूरे में नजर, जो अरबी यही रहता है आपके साथ इसी घर में। वो अक्सर नजर, आजकल बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि जब ज्यादा लोग हो ना तो वो नजर नहीं आता। कम लोग हों तो वो मैंने इसका पता भी करवाया था, और वो पता नहीं कितने 100 साल उसकी एज है, और वो हार्मफुल नहीं है। इट्स लाइक वो मुझे गार्ड टाइप करता है। अभी दुबई वाला भी किस्सा, ये दुल्हन वाला खत्म होता है ना, तो पूरा आपसे सुनती हूँ। तो किस्से तो इतने हैं कि यहाँ बैठे रह जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है सारी कहानियाँ। वो डरूंगी बाद में। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो ममटी जो है ना छत के पास से, वो उतरा है वहाँ से, बाकायदा नजर आया। उसके इतने बाल हैं अबाए में, वो उसमें कंतूरे में, वाइट कंतूरे में, तो जिसे वो उतरा है उसकी तरफ देखते हुए, दुल्हन की तरफ ना। और दुल्हन की नज़र जैसी उस पर पड़ी है ना, उसने किसी जैसे शाउट टाइप किया है, आवाज़ नहीं निकली, ऐसे करके रिएक्ट किया है, और वो खिड़की से बाहर क्रॉस कर गई, जिस पे ग्रिल लगी हुई थी, और क्रॉस करते ही ना खिड़की से ऐसे हवा की तेज़ी में क्रॉस किया। खिड़की ओपन थी क्या बंद थी? खिड़की बंद थी, ग्रिल लगी हुई, शीशा लगा हुआ, वो उसे क्रॉस करके हवा में मतलब वो मुंतशिर हो गई, यानी बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं मंजर के, और उसके बाद से पास कर गई। और उसने ना जो मेरा कंतूरे वाला अरबी जिन है, उसने हल्का सा मेरी तरफ देख कर, ही नोस कि मैं देख रही हूँ, उसने मुझे देख कर मुस्कुराया और वो वापस चला गया। तो और वो मेरी फ्रेंड की फिर चीखें कुछ सुनने वाली थी, उसको वो अरबी जिन नजर नहीं आया, लेकिन वो लड़की यूं जाते और फिर उसके बाद मैं उसको बेहोश हो गई थी, उसको संभालती रह गई। कहते हैं तो कोई हवाई चीज देख लो, मखलूक देख लो, तो बहुत तेज बुखार भी चढ़ जाता है, बहुत तेज। उसकी तबीयत कपकपी उस पर तारी, और वो चीखें मारे, बच्चों को जगा दिया। मेरी बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल। फिर मुझे समझ आया कि वो कोई क्योंकि सफ़र का महीना है, वो चलते फिरते बेचारी कहीं लैंड कर गई मेरे गलत घर में और उसको एहसास हुआ घर सही था, लेकिन देख और लोगों ने लिया। देख उसको आगे मिल गया कोई और ना, तो जिसने उसको भगा दिया। क्योंकि वो जो अरबिक जिन है वो काफ़ी ताकतवर है। वो अरबी जिन, यहाँ तक तो मुझे बात सुन के समझ आ गई कि वो आपको बॉडीगार्ड की तरह आपके साथ रहता है, लेकिन वो आपको मिला कैसे, और वो फर्स्ट इंटरेक्शन क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो वो मैं अपने दुबई वाले घर में ना, आपको पता है वहाँ टेलीफोन ना टोटल फ्री है। अब 24 घंटे हम फ्रेंड्स आपस में बातें करती रहती थी। अच्छा, इसकी गवाह ये है कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड फ़ोन पे ऑनलाइन थी। बच्चों के जाने के बाद मैं घर में ना वैक्यूम कर रही थी। अच्छा, मेरा फ्लैट था और दरवाजे वहाँ आपको पता है लॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है। तो मैं आपको वैसे भी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का मैं कमरा वैक्यूम कर रही, कान से मैंने फ़ोन लगाया हुआ, अपनी बेस्ट फ्रेंड हुमैरा से मैं बातें कर रही, और वो भी इस चीज़ की गवाह है कि उसने ये सब लाइव सुना। तो मैंने एकदम देखा कि दरवाजे से ना ढोल लगा के एक अरबी लड़का जो कंतूरे में है, जिसके इतने बाल हैं, और वो बड़ा इंटरेस्टिंगली ना मुझे सुन रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, स्टेयर कर रहा है आपकी तरफ, बड़ा मज़े से ना, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देख रहे होते हैं। मैंने कहा ओह शिट, मैंने इसको कहा ओह मेरा, ये तो कोई घर में आ गया है मेरे, और घर में कोई घुस गया है। कहती कौन है? मैंने कहा कोई अरबी है, और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे देख रहा है। कहती है उसको कहो कि पुलिस को मैं कॉल करती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मुझे ना, मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ घर पे और मुझे घबराहट। तो क्योंकि इतना वाज़िया, इतना क्लियर, इससे पहले कोई जिन मैंने ऐसे नहीं देखा था। अच्छा, वो खड़ा ना मुस्कुराया, मैंने कहा उसको माफ़ी मुश्किल, जो इतनी अरबी आती थी अपनी तरफ से क्या बोलने की कोशिश की। मसला क्या है तुम्हारा, क्यों देख रहे हो? मैंने कहा मैं तुम्हें पुलिस को कॉल करूं, पुलिस को। तो वो ना मुस्कुरा के ना ऐसे मुड़ा और गायब हो गया।
फिर मैंने उस पर चीखी, मैंने कहा हुमैरा तो गायब हो गया। कहती क्या बोल रही हो? मैंने कहा हुमैरा वो सामने था और इस तरह। उसके बाद फिर उसका मुझे नजर आना जो शुरू हुआ। कितने साल पुरानी बात है ये? जब से दिख रहा है? जब से दिख रहा है आई थिंक मुझे इस घर में आए हुए 20 साल हो गए, ये समझो 22-23 साल पुरानी बात। और उसकी एज बिल्कुल वैसी रहती है? वो वैसे का वैसे रहता है, वो कई सौ साल पुराना है, कई सौ साल पुराना